अबू ने कहा कि हम पठान हैं और पठानों में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, बस उसको काम वाम सिखाया जाता है घर का, और 15 साल की उम्र में उनकी शादियाँ हो जाती है। मजबूर हो गई थी कि बच्चों को अब मैं पढ़ाऊँगी नहीं, बहुत दिक्कत है। किराए का रिक्शा चलाते हैं, 7 बच्चियां हैं, माशाल्लाह से 4 बेटियां जवान हैं हमारी, बहुत परेशानी। मैं खुद कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन अब मैं संडे कल नहीं गई तो मुझे हटा दिया, बोला आप घर जाओ। हर बच्चा जो इस दुनिया में आता है उसको अच्छी तालीम देने का फ़र्ज़ हम सब पे पड़ता है। दिल 10 साल से औरंगी में काम कर रहा है, विदाउट किसी उसके साथ किसी कम्युनिटी को लेके। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कम्युनिटी, फॉर ऑल पीपल। बच्चों को दुकानों में काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। DIL जो एक प्रोटेक्टिंग नेट की तरह है, जो हमें गिरने से बचा लेता है। कोई भी बच्चा हो वो उससे गिरने से बचा लेता है और महफूज कर लेता है। DIL एक ऐसा बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उन बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो कि इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लो फीस में बहुत अच्छी हमें पढ़ाई प्रोवाइड कर रहा है। एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ DIL। DIL हमारी इतनी ज़्यादा मदद कर रहा है, हमें हमारे दिमाग को डेवलप कर रहा है और हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा रहा है। बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं और वो जो है हर चीज़ को आसानी से समझ कर पढ़ते हैं। और अदर्स स्कूल में जो है ऐसा होता है कि जस्ट वो कहते हैं सिर्फ रटो रटो, जस्ट रटा। अच्छा, इसमें फ्लावर कौन सा है? ये फ्लावर है। फ्लावर कलर कौन सा है फ्लावर का? हमें आने के बाद वो इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं। जब इंटेस्टाइन में जाता है वहाँ पे कैनाल नजर आएगा, तो आपका मतलब ये क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। DIL provides so many things, so many opportunities to students. It also builds up knowledge, confidence, the things which are required to just go beyond the levels of today's society. मेरे पापा के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास और कंप्यूटर की क्लास के लिए पैसे दें। जब मैं DIL में आई तो मुझे पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर की क्लास, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास के लिए एक्स्ट्रा क्लास में क्लास लिया जाता है। इस तरह मैं तालीम, बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकती हूँ। अब बच्चे अपने फ्यूचर के लिए दिल की तरफ देख रहे हैं। I read in the DIL and I have the hope that I will have a good future. I know that my father does not have a good job, but I am very believed that the DIL stands with me. It is behind me. I will become an army officer और DIL की बदौलत जो है मैं अपने दुश्मनों को बता दूंगी, अपने पाकिस्तान के दुश्मनों को बता दूंगी कि DIL के स्टूडेंट किसी से कम नहीं है और वो आपसे सामना करने आए हैं। आ जाएं, अब आप लड़ें। DIL ने वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए खड़ा किया है कि हमारे एम्बेरसमेंट को ख़त्म कर रहा है। DIL हमें हर फैसिलिटीज़ दे रहा है, जिस तरीके से स्पोर्ट्स है, ट्रेनिंग्स है, सारी चीज़ें हमें मुहैया कर रहा है कि हम एम्बेरसमेंट को रिमूव कर दें अपने रफ से।
After coming here, I realized that teacher is not only the person to teach a student how to read, how to write, but also to motivate students. And this is the thing which students also realize, the difference between other schools and this school has this main major difference, which is motivating students, building their confidence, how to speak in front of others, how to express their thoughts, how to serve themselves for the betterment of their society. जिसको हम क्या कह सकते हैं? सेकंड, डिफरेंट टास्क। तो जब आपने अपने लेसन प्लान के अंदर टास्क डिज़ाइन करना है, या तो आप सेम टास्क होगा या फिर आप जो है वो डिफरेंट टास्क रखेंगे। पहले मैं सही से पढ़ा नहीं पाती थी, मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि मैं बच्चों को किस तरह से पढ़ाऊँ, क्या करूँ, किस तरह से एक्टिविटीज़ कराऊँ, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे नहीं पढ़ कर आई थी। फिर जैसे जैसे मेरी ट्रेनिंग्स होती गई, मैं अपनी क्लास में बच्चों को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाने लगी और बच्चों में उससे इतनी ज़्यादा चेंजिंग आई है कि बच्चे हर चीज़ जो है बआसानी सीख लेते हैं। वो लोग जो अपनी बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से महरूम रखते थे, आज वो अपनी बच्चियों को तालीम के ज़ेवर देना की अहमियत को समझ गए। अब बच्चे बहुत से मामलात में घरों में पेरेंट्स को गाइड करते हैं। कम्युनिटी की ऑनरशिप नहीं थी स्कूल्स में, नाउ अब वो ऑन करते हैं स्कूल को। स्कूल्स के मैटर में स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ खड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का मसला हो, किसी भी किस्म का इशू हो। अब हर पेरेंट्स की चाहता है कि उसका बच्चा दिल के स्कूल में पढ़े। उस्तादों की जो जितनी मेहनत होते हैं, अपने शागिर्दों को तालीम इतना सिखा दें कि इतनी उनको बुलंद पे लाएं, ये उस्तादों की मेहरबानी है। जैसे एक मिसाल है, एक लोहा है, उसको छुरी बनाना है। अब वो नीचे एक लोहा होता है, ऊपर हथौड़ी से मारता है आग से गर्म करने के बाद। तो उस्ताद एक हथौड़ी की तरह है और नीचे लोहा जो है उसके पेरेंट्स है, माँ बाप। ये अगर पीछे हम लोग अगर ढीलापन इख्तियार करेंगे तो उस्ताद कितना भी मेहनत कर लें, वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकते। वालिदैन जो ये कह रही हैं कि हम माहौल की वजह से अपने बच्चों को तालीम से हटा लेते हैं कि क्लास 8 या 9 में ख़त्म कर दिया तालीम, क्योंकि लड़के छेड़छाड़ कर रहे हैं, आने जाने में उनको परेशानी है। तो हम क्यों ना तालीम के ज़रिए अपने बच्चों में इतना कॉन्फिडेंट, उनको बहादुर बना दें कि जो छेड़छाड़ वाले लड़के हैं उनका वो फेस कर सके। जब हमारी बच्ची की ख्वाहिश है आगे जाने की, तो मैं आगे ज़रूर लेके जाऊँगी, हर हाल में जाऊँगी। पढ़ती है तो अपने को बहुत शौक होता है कि बच्ची मेरी पढ़ ली। दिल ने जो बेड़ा उठाया था लोगों को अवेयर करने का, तालीम की अहमियत बताने का, आज वो नज़र आ रहा है। ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा? हम फिर उन्हीं गलियों में, उन्हीं सड़कों में, फिर उन्हीं ख़यालात में उलझ जाएंगे? नहीं, हमें तब्दील होना होगा, हमें अपने ख़यालात को बदलना होगा। सिर्फ अपने ही नहीं, अपने पेरेंट्स को, अपनी कम्युनिटी को बदलना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें, हमारा माशरा डेवलप कर सकें। हमें आगे बढ़ना होगा एक नई स्पिरिट के साथ।